साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कहना आसान है कि धन क्या है, कुछ नहीं, हाथ का मैल। बहुत आसान है मैल, लेकिन ये मैल ऐसा है जो छाती से लगाने को मन करता है। पैसे से हमें क्या लेना देना? बहुत आसान है, कह देना, पर छूटना बहुत मुश्किल का काम है। विचार करना है आप, पैसे के बिन तुम करोगे क्या? पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसा नहीं होगा तो धर्म भी कैसे करोगे? पैसा नहीं तो मूर्ति कहां से लाओगे? पैसा नहीं तो मंदिर कहां से बनाओगे? पैसा नहीं तो संदीप ये पंडाल कहां से लग जाता? पैसा नहीं तो चतुर्मास कहां से हो जाता? पैसा नहीं होगा तो पंच कल्याणक कहां से होंगे? पैसा नहीं होगा तो बड़े धड़ा की नसिया बनेगी कैसे? पैसों से तो बनती है ना, ध्यान रखना। मैं पैसों का विरोधी नहीं, पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं तो सब व्यर्थ है। पैसा नहीं तो विवाह नहीं, पैसा नहीं तो परिवार नहीं, पैसा नहीं तो व्यापार नहीं। पैसा तो चाहिए। पैसे बिना कोई जैजने नहीं करता मेरे भाई। पैसे बिना डॉक्टर भी दवाई नहीं करता। पैसे बिना दो रोटी को भी खाने नहीं मिलता। और तो और अजमेर वालों, यदि गांधी जी ना हो तो बाजार में एक कप चाय भी नहीं मिलती है, ध्यान रखिए। पैसे से मिलती है चाय। बिना गांधी जी के क्या होता है? पार्टी कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, चाहे आप हो, बिना गांधी जी के देश चलता? गांधी जी तो बहुत जरूरी है, उनके बिना ये देश नहीं चलता है। बिना पैसे की दुनिया में ये बैंड बज रहे शादी के त्योहार के, फ्री में बजा रहे हैं। ये राम कुमार ये फ्री फंड में आया है। वो उमेश कालिया भिंड वाला हंसा रहा है, मेहनत कर रहा, नोट नहीं लेगा? लेगा मेरे भाई, लेगा। हम ही तीन बैठे हैं फ्री फंड के रंग धड़क में, ध्यान रखना। मैं ही गला फाड़ रहा हूं 2 बार, सुबह दोपहर शाम, जब देखो जब बोल रहा हूं। मिला क्या? बाबा जी का कुछ नहीं मिलता है। जी अपनी डमी लिफाफे में करेंगे कोई कमी? कोई कमी नहीं, ध्यान रखना। बिना पैसे, ये कलश फ्री फंड में रखा है क्या? 55 लाख लगे हैं मेरे भाई, 55 लाख, ध्यान रखना। बिना पैसे के क्या होता है? नादान है वो लोग जो धन की बुराई करते हैं। धन कभी बुरा नहीं होता। धन बुरा कहो भला कहो, धन भरा बुरा नहीं होता। धन बुरा हूं भला कहिए, लीन पर उपकार सो, ध्यान रखिए। परोपकार कैसे करोगे यदि पैसा नहीं होगा? पैसा तो बहुत जरूरी है, इसलिए कमाओ पैसा, जोड़ो पैसा। मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं तो आशीर्वाद देता हूं कि मैं नंगा रह लूं लेकिन मेरी समाज नग्न नहीं होना चाहिए। मैं तो आशीर्वाद देता हूं सबकी झोलियां भरी होना चाहिए। मैं तो आशीर्वाद देता हूं किसी के घर में भी अन्न के दाने की कमी नहीं होना चाहिए। और गरीब से गरीब घर में इतनी ताकत होना चाहिए कि एक नहीं 100 मुनि भी आ जाएं तो आहार दान का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। मैं क्यों विरोध करूंगा? मैं तो चाहता हूं मेरी समाज बड़ी संपन्न हो। मैं तो चाहता हूं मेरी समाज धनवान हो। मैं क्यों कहूं मेरी समाज कंगाल हो जाए? नहीं, तो जोड़ियां भरी रहें, हरे रहो भरे रहो, ये दुआएं मैं तुमको प्रदान करता हूं। 10 लक्षण पर बोले महाराज आज तो प्रवचन में मजा आ गया, आज तो जल गए लाल दिया। ध्यान रखना, विचार करिए।
कोई अन्न की कमी ना पड़े, ऐसा भंडार भरे, सारी दुनिया पर एक छत्र राज कर। ध्यान रखना, मैं तो दुआ देता हूं कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इतनी संपदा दे ईश्वर तुम्हें, क्यों नहीं दूंगा दुआएं। एक कुत्ता भी रूखी सूखी रोटी खाता है ना, तो मालिक का भला सोचता है। मैं तो मुनि हूं, घी लगी रोटी खाता हूं, बड़े प्यार से खाता हूं। तुम्हारी उन्नति की सोचना मेरा धर्म और फर्ज हुआ करता है। विचार करना है आपको। मैं बिना घी के खा लूंगा, तुम घी लगी रोटी खाओ। मैं बिना कपड़ों के रह लूंगा, तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। मैं बिना मकान के रह लूंगा, तुम्हारी बड़ी बड़ी हवेलियां कोठियां बनना चाहिए। मैं पैदल चल लूंगा, तुम्हारे पास तो मर्सिडीज कार होना चाहिए। पैसा पूरा नहीं है, बिना पैसे के तो तीर्थ नहीं बनेगा। बना लो जिन शासन, बना लो नारेली, बना लो जिन शरणम। काय से बनेगा? हस्तिनापुर काय से बना? अयोध्या काय से बनी? पैसा पैसा, टका हरता टका करता, टका मोक्ष प्रदायक। ध्यान रखिए, इतना पैसा हो, लेकिन एक बात याद रखो, जोड़ो। भगवान ने जोड़ने को मना नहीं किया है। अरे मना क्या नहीं किया, मेरे महावीर ने तो इतना आशीर्वाद दिया है कि मेरी समाज में पैदा होने वाला कभी भीख नहीं मांग सकता है। ध्यान रखना, कि जिनेंद्र भगवान की कृपा होती है, कभी कोई जैनी भिखारी दिखाई नहीं देगा। अरे रिक्शा चला लेगा, मेहनत कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, तो किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा। जैन समाज, कितना पुण्य तो तुम लेकर ही आते हो। इस समाज में पैदा होते ही इतना पुण्य तुम्हारे जीवन में होता है कि तुम्हें भीख मांगने की जरूरत, इतनी ताकत तो लाते हो कि कमा के खा सकते हो। ध्यान रखिए, जिनेंद्र भगवान की शरण का फल है। एक मुट्ठी चढ़ाते हो, बोरे भर भगवान घर में पहुंचा दिया करता है। ध्यान रखना, जिनराज की कृपा है। लेकिन मेरे भगवान ने एक बात और कही है, जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो। लेकिन एक बात याद रखना, जोड़ने के साथ साथ छोड़ने की कला भी आना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जोड़ा है लेकिन छोड़ा है। हमारे पूर्वज भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड पृथ्वी जोड़ी, सारी दुनिया की संपदा, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, अयोध्या के ही नहीं 6 खंड के सम्राट बने भरत चक्रवर्ती। 9 निधि 14 रत्न के स्वामी हो गए। अपार दौलत, सारी पृथ्वी पर एक छत्र राज किया। लेकिन मेरे पूर्वजों ने जोड़ा तो इतना जोड़ा कि सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली। वो छोड़ा तो इतना छोड़ा, इतना छोड़ा कि तन पर चिंदी भी रखने की आवश्यकता महसूस। ये है जैन धर्म। ध्यान रखना, जोड़ो। ऋषभ देव ने कितना जोड़ा। जो संपदा ऋषभ देव के पास, वो शायद दुनिया में किसी के पास ना होगी। जिनके पिता मनु कहलाते हैं, जिनके पिता कुलकर कहलाए, सारे महान पद ऋषभ देव के घर में मौजूद थे। पिता कुलकर स्वयं तीर्थंकर, ब्राह्मी सुंदरी जैसी प्रथम गणनी आरिकाओं का सौभाग्य प्राप्त किया। कामदेव प्रथम यदि कहीं पैदा होते हैं ऋषभ देव के घर में, बाहुबली बनकर के कामदेव प्रकट हो जाया करते हैं। चक्रवर्ती घर में ही कौन सा पद है जो उनके घर में नहीं था? शांतिलाल जी, सारे ही पद तो थे ऋषभ देव के घर में। ऐसा कोई पद नहीं है। दुनिया के सारे महान पद ऋषभ देव के घर में ही मौजूद थे। ध्यान रखना, प्रथम मोक्षगामी, ज्येष्ठ पुत्र अनंत वीर्य, जिसने मोक्ष का द्वार खोल दिया सारे जगत के लिए। ध्यान रखना, प्रथम मोक्षगामी घर में राजा श्रेयांश उनका ही रिश्तेदार, प्रथम आहार दाता। अच्छा हुआ भगवान इस कलयुग में पैदा नहीं हुए,
नहीं तो अजमेर वाले कहते वाह रे भगवान, सारी पोस्ट अपने घर में रख ली, दूसरों को कुछ दिया ही नहीं जगत में। ध्यान रखना, सारे पद उनके ही घर में मौजूद, ऐसा कोई सा नहीं। सौधर्म इंद्र सारा देवलोक हाथ जोड़कर खड़ा जिनके दरबार में, किंकरों की भांति इंद्र नाच रहा है भगवान के। बताओ, हजारों करोड़ों अरबों देवताओं का सम्राट ऋषभ देव के चरणों में किंकर की भांति नृत्य किया करता है। ध्यान रखिए, कितना वैभव ऋषभ देव का। जोड़ा तो इतना जोड़ा, किसी के लिए कुछ ना छोड़ा, और छोड़ा तो इतना छोड़ा कि अपने लिए फिर कुछ ना छोड़ा। ध्यान रखिए, यही है उत्तम शौच धर्म। जीने के साथ साथ जाना भी है, इस बात को कभी भूल मत जाना अपनी जिंदगी में। सोचना है आपको, त्याग करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। जोड़ने का हक उसी को है जो छोड़ने की ताकत रखता हो, और जो छोड़ने की ताकत नहीं रखता है उसे जोड़ने का भगवान कोई हक प्रदान नहीं कर। तलवार उठाने का हक किसे है? शस्त्र उठाने का हक किसे होता है? मालूम है आपको? हथियार रखने का हक किसे होता है? जो रणभूमि में हथियार उठाता है उसे ही हक नहीं होता है, बल्कि तलवार छोड़ने की ताकत जिसके अंदर होती है उसे ही तलवार रखने का हक प्रदान किया जाए। छोड़ने की ताकत है। युद्ध में तलवार उठाना बड़ी बात नहीं है, युद्ध में तलवार फेंक देना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। वीर तो वही है जो शस्त्रों से नहीं धर्म से युद्ध लड़ा करता है। मानिए, सोचना है अपने बारे में। पिछले पर्यूषण से इस पर्यूषण तक मेरी मन की शुद्धि हुई है या नहीं हुई है? मेरा मन पवित्र हुआ है या नहीं हुआ है? मेरी आसक्तियां कम हुई है या नहीं हुई है? पदार्थ रहे, आसक्ति मत रखो। ध्यान रखना। अभी लोग देख रहे हैं ना, मेरा कमरा, मेरी ये ठाट बाट, अरे वाह महाराज, क्या महाराज आए हैं अजमेर में। कमरा तो देखते ही बनता है। उस कमरे में बैठने की ताकत यदि मैं रखता हूं तो बिहार में टूटे कमरे में सोने की ताकत भी अपने अंदर रखता हूं। मानिए, विचार करिए, चलती रहती है आदमी के दिमाग में खुरापा। सन्यास भीतर की चीज है, सुचिता भीतर की चीज है, भीतर की पवित्रताएं होना चाहिए। जब मैं यहां से विहार करूंगा तुम रोओगे कि मैं रोऊंगा? बोलो, मैं क्यों नहीं रोऊंगा? इतनी अच्छी रोटी दी, इतनी सेवा की, इतनी अच्छी धर्मशाला दी, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी, इतने अच्छे अच्छे तुम भक्त हो, मैं क्यों नहीं रोऊंगा? तुम क्यों रोओगे? ध्यान रखना, तुम आसक्ति में जीते हो, हम सन्यास और अनासक्ति में जिया करते हैं। हम बंधते नहीं हैं, आप बांध लेते हैं। जो बंधता है वही आंसू। मैं पिछली बार ग्वालियर में था, तुमने कभी देखा कि मैं कमरे में बैठ के रो रहा हूं, मेरे ग्वालियर के भक्त कहां गए, कब आओगे, बड़ी याद आ रही, प्लीज आ जाओ? कभी रोया? नहीं। अपन तो ऐसी मस्त मौला जिंदगी है, ग्वालियर गए तो ग्वालियर के महाराज, और अजमेर गए तो अजमेर के महाराज, आगे जाएंगे तो निश्चल रहना, बहते जाना, नदी जहां तक जाएगी, और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। ध्यान रखना, जन्म जन्म के हम बंजारे, बस्ती बांध न पाएगी। कोई बांध सका है? संतों को, हवाओं को, नदी को कोई बांध नहीं सकता मेरे भाई। संत तो निर्बाध घूमा करते हैं, आप बंधे हैं, आपकी तो हालत खराब है। मेरे पास रहोगे तो घर याद आएगा, घर जाओगे तो महाराज याद आएंगे। करें क्या हम अपनी जिंदगी में?
इधर कुआं उधर खाई, तकदीर में रोना ही रोना लिखा है, करे क्या। महाराज गए तो रोने लगे, महाराज के पास गए तो घर की याद में रोने लगे। अब चलते हैं महाराज कहां? बोले घर वापिस। अरे तुमको तो हमारी याद आ रही थी ना, तुम तो हमें बहुत याद करते थे, अब क्यों वापिस? ध्यान रखना, घर का ना मैं हल्की बात नहीं बोलता हूं, ध्यान रखिए। मैं इतने अच्छे गुणों का वर्णन अपने हाथ से मुंह से नहीं करता, आप स्वयं बताएं, ध्यान रखिए। मान्य क्या जिंदगी, उत्तम सोच लोभ परिहारी। लोभ की तासीर है, वह इच्छाओं को आशाओं को बढ़ाता है, आश्वासन देता है, देता कुछ नहीं है, केवल आश्वासन, हाथ कुछ नहीं लगता है। एक व्यक्ति के मन में जाग गया कि सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, पागल है। किसकी हुई ये पृथ्वी? किसी की नहीं। रावण, कंस, सिकंदर आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ। कितने अच्छे से बोल दिया, तुम्हारे भी खाली रहेंगे, कोई तुम सिकंदर के बाप नहीं हो, ध्यान रखना, कि तुम्हारे बंधे जाएंगे वो भी खाली ही जाएंगे, ध्यान रखना, कुछ भी जाने वाला नहीं है। एक राजा के पास पहुंचा, राजा मुझे भूदान दीजिए। राजा बड़ा दयालु था, भूदान चाहिए, कितनी पृथ्वी चाहिए तुमको? बोले राजा दे दो। राजा ने कहा एक काम कर, मेरे नगर की सीमा में उधर से तू दौड़ लगा और शाम तक तू जितनी दौड़ लगा लेगा उतनी जमीन तेरे नाम कर दूंगा। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, सूरज ढलने से पहले लौट कर भी वापस आना है। विचार करिए, दौड़ जा जितना दौड़ सके, ना खाया ना पिया, दौड़ा, दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, भागते गया, भागते गया, भागते गया, खाना भूल गया कि मुझे लौटना भी है। मुझे अजमेर वालों, तुम भी भूले हो कि एक दिन तुम्हें दुनिया से वापस जाना भी है। अचानक याद आया, सूरज ढलान की तरफ दौड़ा, दौड़ा, वापस लौटा। राजा ने कहा था यदि सूरज ढल गया तो फिर 1 इंच भी जमीन ना मिलेगी। लोभ कैसा दौड़ाता है, मृग मरीचिका, ये लोभ ही तो है। सुबह से शाम कोल्हू के बेल की तरह जुते हुए हो, लगे हुए हो, ये दौलत, ये दुकान, ये मकान, ये सर्विस, ये प्रपंच, ये छल, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा, कमाल कर दिया, जोड़ जोड़ के मर गया। सड़मुख जाए कुटुम नहीं खाए, सड़ जाए तो सड़ जाए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बाहरी जिंदगी, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, मर के सांप बन के बैठते हैं, फिर कुंडली मार के कुछ नहीं मिलता उनको जिंदगी। अरे मरने की बात तो छोड़ो, जीते जी सांप बने बैठे हैं। बेटे को नहीं देना, बहू को नहीं देना, उसको नहीं देना, धत तेरे की जिंदगी, किसके पीछे जिंदगी लगा दी है। सोचना है, अपने ही घर में जो नहीं दे सकता वो मक्खी चूस समाज में क्या देगा? विचार सोचिए आप, कहां जोड़ करके ले जाएगा? भगवान को भजता है, पूजा करता है, ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है? दीन दुखी निविलों बिकलों में, क्या उसको पहचाना है? क्या उसको पहचाना है? राम सुमरता रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा? कृष्ण को भजता कर्म करे ना,
भव भव गोते खाएगा। विचार करिए आप, कर्म करो कुछ अच्छे, लीन पर उपकार सो। जो दौलत है परोपकार में लगाओ। जितना भी कमाया है अपनी आजीविका को चलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। उसके बाद जो बचता है उसे परोपकार में खर्च कर देना चाहिए। ध्यान नहीं करते हैं, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय। मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में डला है, बाटल लगी है, नर्स खड़ी है इंजेक्शन पर इंजेक्शन। मुल्ला ने आवाज दी, मेरी बेगम कहां है? बेगम बोली, हुजूर यहीं खड़ी हूं। मेरा बड़ा बेटा कहां है? यहीं खड़ा हूं। छोटा कहां है? बोले यहीं दाएं तरफ खड़ा हूं। मंझला बेटा कहां है? सिरहाने खड़ा हूं। मुल्ला ने निकाली बॉटल की सिरिंज, बोले पागलो, सब यहीं हो तो दुकान पे कौन पड़ा है? ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करो, मैं तो मर जाऊंगा, जाओ दुकान खोलो जाकर के। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय। मुल्ला ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मैं मर गया तो कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने कहा, यार तुम मर रहा, खर्चे की पड़ी है। बोले यदि मैं ठीक हो गया तो कितना पैसा लगेगा? डॉक्टर ने कहा, यही मेरी फीस लगेगी, दवाइयां लगेंगी, फल फ्रूट ले रहे हो वो लगेगा, अस्पताल का किराया। अरे बोले टोटल बताओ। अब बोले टोटल के, अब तू कितने दिन नहीं मरता? बोले नहीं, हफ्ता भर में जिया तो क्या मतलब है? बोले यही 1,50,000 तो लग ही जाएंगे। बोले 1,50,000 नहीं, पक्का बताओ, 1,00,000 या 50? गरम पाल। बोले 1,00,000 रुपए। बोले 1,00,000। और बोले डॉक्टर यदि मैं मर गया तो कितना खर्च आएगा? बोले मर गए तो क्या आएगा, 100-200 रुपए के पास आएंगे, सस्ता सा कोई कफन डाल देंगे तेरे ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा 1,000-500 रुपए की लकड़ियां। बोले और क्या खर्च? बोले बस 2-3 हजार। मुल्ला ने कहा, भाड़ में जाए वो ठीक होना, मरना फायदे में है, मुझे मार डालो, क्योंकि जीने में तो बहुत खर्चे हैं, मरने में फायदे हैं। वाह रे कृपण कंजूस आदमी मक्खी चूस। ये मक्खी चूसों की हालत बहुत खराब है। ऐसे कंजूस होते हैं, ध्यान रखना, सिर में तेल तक नहीं डालते रामदास। मैंने आजकल भैयावती में घी तेल लगवाना बंद कर दिया। कई ऐसे होते हैं कि मुझे लगाने आते और पोत पात के खुद पोत के चले जाते हैं। ऐसे मक्खी चूस। और क्या कहीं महाराज का आशीर्वाद, अरे कटोरी ले जा, काय का आशीर्वाद बताओ। ऐसे ऐसे कंजूस पैदा हुई इस धरती पर। मैंने कहा हटाओ यार ये लफड़ा। आज 18 साल हो गए, मैंने कभी घी तेल नहीं लगवाया बदन पे भैया। मैंने कहा तुम तो सूखा ही दवा बेटा, तुम मुझे कम लगाओगे, समाज का ज्यादा घर ले जाओगे। एक तो और ऐसे दादाजी हुए, एक लड़का तेल लगा के बैठा, दादाजी आए, बोले और बेटा तेरे पापा कहाँ है? उसके सिर पे हाथ फेरा, उसने कहा घर पे। बोला, बोले नहीं नहीं नहीं, बुलाना नहीं, मेरा काम तो हो गया। उसका तेल पहुंचा और अपने सिर पे लगा दिया। वाह रे आदमी, क्या होगी इनकी दशा, इन कंजूस मक्खी चूसों की। विचार करिए, अपार दौलत लेकर बैठे हैं, दिल नहीं है, दिल इतना सा छोटा सा दिल। एक गरीब का दिल बड़ा होता है। ध्यान रखना, तमाम ऊंचे दरख्तों से बच के चलता हूं, मुझे पता है साया किसी के पास नहीं। गरीब की झोपड़ी में सर छुपा सकते हो, अमीरों का तो कोई भी लिबास नहीं। ध्यान, क्या करोगे इस दौलत? खुद ही नहीं भोग पाए, किस काम की वो अमीरी कि तुम्हें देखकर वो लगे ही ना कि तुम अमीर हो। किस काम की ऐसी दौलत, क्या काम की? सोचिए, अमीर लगना चाहिए। वो फकीर ही क्या जो दिल से अमीर ना हो, और वो अमीर ही क्या जो दिल का फकीर ना हो।